नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। खेल कूद की दुनिया में आज कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन होते हुए आप अक्सर महसूस कर सकते हैं। बात क्रिकेट की हो, मार्शल आर्ट की हो, फुटबॉल की हो, हॉकी की हो, तो ऐसी कई गाथाएं लिखी जा चुकी हैं इस हिंदुस्तान में जिसका एक लेना देना रहा है इस समाज से। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जाएंगे, एक नहीं दो शख्स हमारे साथ। करण अर्जुन के नाम से जिस तरह से फिल्म बनी थी, तो ये दो जोड़ी एक जो जोड़ी जाने वाली है उज़्बेकिस्तान की धरती पर जाकर भारत का झंडा गाड़ने वाली है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है युवाओं के अंदर जब जोश होता है, खासकर अगर हम मार्शल आर्ट की बात करते हैं, तो मार्शल आर्ट के जरिए इन्होंने अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने व्यक्त करने का बीड़ा उठाया है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं फारूक से। फारूक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ उमेर खान है। उमेर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। फारूक, ये बताइए, आपका पूरा नाम तो फारूक मंसूरी है। ये जो आपका सफ़र शुरू हुआ मार्शल आर्ट का, उस बारे में बताइए कि कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। मेरा सफ़र शुरू हुआ कॉलेज से। जैसा मैं कॉलेज में एंट्री किया तो हमारे यहाँ ऑडिटोरियम में जूडो की प्रैक्टिस होती थी। हमारे सीनियर्स जो थे वो जूडो की प्रैक्टिस करते थे जी। वहाँ से देख के ये इंस्पिरेशन आया कि जूडो इज़ अ ओलंपिक गेम और वर्ल्ड का सेकंड फेमस गेम है जूडो। सो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला है कि इतना बड़ा गेम इतने बड़े प्लेटफॉर्म में रिजवी कॉलेज में खेला जा रहा है। सो आई गॉट इंटरेस्टेड, उसमें मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैं जब से ज्वाइन किया तो 2012 में ज्वाइन किया था मैं जूडो। आज ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो गया ज्वाइन होके। बट जब से ज्वाइन किया उसमें मुझे स्पोर्ट्स पर्सन भी बन गया हूँ मैं, और बहुत सारी इज्जत भी मिली है, बहुत सारे मेडल्स भी मिले हैं। बहुत सारे फंक्शन में आपको गेस्ट बनाते हैं, लोग माला पहनाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइए फारूक कि जब शुरुआती दौर था, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जूडो में जाना है, मार्शल आर्ट में जाना है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले लाइक मेरे डैड के फैमिली तो थोड़े इंस्पायर्ड थे कि हाँ करना चाहिए, बट मेरी थोड़ी मॉम स्कैर्ड थी। जो मेरी मम्मी थे कोई भी माँ नहीं चाहती कि बच्चा मार खाए या मारे किसी को। हाँ, तो वो चाहते थे कि आज क्या सोचती हैं आप? तो बहुत अच्छा मुकाम तय कर दिया। नाउ शी इज प्राउड ऑफ मी। अभी बहुत प्राउड फील करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में कहीं ना कहीं डर रहता है। बट शी इज प्राउड ऑफ मी राइट नाउ कि मैं इतना अच्छा खेल रहा हूँ, इंडिया का नाम रोशन कर रहा हूँ। तो शी इज प्राउड ऑफ मी। आप उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, आप और उमेर, अभी ये इसकी कैसी तैयारी चल रही है? हमारी प्रैक्टिस होती है रात सुबह में 6 to 9, फिर रात को 9:30 to 11-12 तक। कम से कम 4-5 घंटे की प्रैक्टिस होती है पर डे, कंटिन्यूस। दिखना जो होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है। मार्शल आर्ट का अपना एक दायरा सीमित होता है, लेकिन जब मेहनत की बात होती है, प्रैक्टिस की बात होती है, तो घंटों मेहनत करने पड़ते हैं। हमारे साथ उमेर खान है। उमेर, आप ये बताइए कि आपने अपना सफ़र कैसे शुरू किया? जी, जब मैं 11th में था तो मैंने रिजवी कॉलेज ज्वाइन किया जी। तब मुझे पहले एग्जैक्टली मुझे जूडो में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था आई वांट टू लर्न समथिंग, लेकिन मार्शल आर्ट्स, कराटे, एनीथिंग। बट माय फैमिली बैकग्राउंड वाज नॉट स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। सो मुझे लगा कि मुझे कहीं एक सपोर्ट मिल जाए। तो मैंने कॉलेजेस में इंक्वायरी किया कि डू वी हैव क्लासेस या समथिंग। तो उन्होंने बोला कि हम लोग की डेली क्लासेस चलती है, जूडो क्लासेस। यस। या तो मैंने पूछा कि क्या ये मार्शल आर्ट्स है? तो बोले हाँ, ये मार्शल आर्ट्स का एक पार्ट है। तो मैंने बोला कि आई विल लर्न दैट। मैंने वो शुरू किया स्टार्ट करना। तो आहिस्ते आहिस्ते मुझे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। एंड बस डेडिकेशन हो गया उसमें कि मुझे ये करना है, मुझे सीखना है। तो सीखते सीखते सडनली मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं थोड़ा प्रोफेशनल हो गया, इतना आगे निकल जाऊंगा। हाँ। फिर मैं बोला कि अब इसमें और नाम करना है, और नाम करते करते अब आप देख ही रहे कि मैं यहाँ पहुंच गया। मैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल चुका हूँ। सो मैंने लास्ट ईयर कोरिया में गया था, तो इट वाज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो आई वन ब्रॉन्ज मेडल देयर। तो अच्छा उमेर, ये बताइए, जब आप बाहर जाते हैं, जैसे देश के बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो किस नज़रिए से लोग देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को लेकर वहाँ की जो सोच है वो कुछ अलग है, या जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं? पहले जैसे मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग देखते हैं हाँ इंडिया से भी स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं, ये भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मूवीज में होता है एग्जैक्टली वैसा ही होता है। आप जाओगे वहां पर तो लोग वैसे बोलेंगे या इज अ स्पोर्ट्स प्लेयर। वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि इंडिया से है, पाकिस्तान से है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं स्पोर्ट्समैनशिप जी, वो डेडिकेशन को रिस्पेक्ट किया जाता है वहां पर।
और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो एक माहौल बन गया है पूरे देश में, सबसे जो बड़ा खेल बन गया है वो क्रिकेट है। क्या आपको लगता है कि वाकई मार्शल आर्ट को भी उस लेवल पे लेके जाना चाहिए, या बाकी जो खेल हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं? हाँ, ये हमारे जो खेल है, लाइक इंडिया में क्रिकेट को बहुत मान्यता दी जाती है, लेकिन अब देखा जाए तो हमारे स्पोर्ट्स में बाकी सारे स्पोर्ट्स है हमारे, उसमें भी बच्चे पीछे नहीं है। बिल्कुल। जैसे फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, अभी हम लोग जा रहे हैं जूडो के लिए। तो वैसे ही मतलब लाइक गवर्नमेंट को लाइक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे पहले बच्चे लोग छोटे होते तो कितने फैमिलीज को लाइक उनके पास पैसे नहीं होते, बच्चे लोग अपने जो ड्रीम्स होते हैं अपने ड्रीम्स को खत्म कर देते कि लाइक वी कांट डू बिकॉज हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। अभी हम कैसा, हमारे पास थोड़ा सपोर्ट था तो हम लोग सीखते सीखते जिस लेवल तक पहुंच गए, लेकिन हमारे जैसे बहुत बच्चे होंगे जो कर सकते हो, हमारे से अच्छा कर सकते हो, लेकिन उनके पास सपोर्ट ना हो। सो लाइक गवर्नमेंट को थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चे बचपन से ही करें। अभी हमें फैसिलिटीज दी जाएगी तो हम और बेटर हो सकते हैं। लेकिन उमेर, यहाँ पर सवाल है कि अगर आपके अंदर जज्बा नहीं होता, आपके अंदर एक बेचैनी थी, तड़प थी, तब आप इस रास्ते पर आगे बढ़े। उमेर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब जिस तरह से उमेर बता रहे हैं, फारूक ये बताइए कि बाकी बच्चों को किस तरह से सरकार अपनी तरफ खींच सकती है, जिस तरह से उन्होंने कहा? जैसा हर टाइम यूनिवर्सिटीज़ में मेयर्स कप होते हैं, इसमें इंस्पायर होते हैं, इसमें आते हैं सरकार भी देखने, बहुत सारी लाइक देखने, पॉलिटिशियंस आते हैं देखने, तो वहाँ से एक इंस्पायर मिलता है कि हाँ प्लेयर कि कुछ बन रहा है, कुछ बनना चाहता है, तो वहाँ से हम इंस्पायरेशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाएगा तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत उभर के आते हैं, मेडल्स आते हैं अच्छे, उसमें भी चूज होते हैं, वहाँ से मेन बेसिक से चूज होते हैं प्लेयर, पहला यूनिवर्सिटी से, फिर स्टेट, फिर नेशनल्स। तो ये सब जो गोल्ड मेडलिस्ट है आते हैं इसमें उभर के, उनको और इंस्पायर करना चाहिए, जैसा कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड देना चाहिए, ट्रॉफीज या ऐसा कुछ छोटे मोटे अमाउंट देना, जिससे वो उसी के थ्रू वो कहाँ आगे और कर सके। जैसा अभी हम देख सकते हैं कि जूडो में लास्ट टाइम ओलंपिक्स में जाने वाले थे, हरियाणा के प्लेयर थे, उनका भी इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उनके ऑलरेडी बहुत खर्चा हुआ था। तो ये सब जो एक्सपेंसेस होते हैं, अगर ये गवर्नमेंट उठाए तो इतने अच्छे प्लेयर्स उभर के आएंगे कि अंदाजा नहीं लगा सकते हो आप। क्योंकि अभी जैसे कोई जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो ऊपर आना चाहता है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी स्टार्टिंग में होता है स्टेट लेवल, नेशनल्स में अपना इंडिविजुअल बॉन्ड्स होता है, लेकिन इंडिविजुअल खर्चा उठाना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है, तो वो सब के पीछे थोड़े जो हमारे जोश और बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट अगर हेल्प करती है, छोटी मोटी चीजों के लिए गवर्नमेंट हेल्प करे तो प्लेयर उभर के आएंगे आगे। और अच्छा, आप जिस विधा से जुड़े हैं यानी जूडो से जुड़े हैं, ऐसे में मारपीट की जो गुंजाइश होती है, कई बार दिमाग से निकल भी जाता है कि मैं पार्टनर के साथ खेल रहा हूँ। गुस्सा जब आता है किसी पर, जब कोई दुश्मन होता है, प्रतिस्पर्धी होता है आपके सामने, तब मन में क्या चलता है आपके, ये बताइए उमेर, आप बताइए। लाइक एक मोटिवेशन होता है, एक डेडिकेशन, एक स्पोर्ट्समैनशिप से खेलते हैं हम लोग। लाइक मतलब ऐसा गुस्सा होता है, लाइक गुस्सा लाइक कैसा होता है, मोटिवेशन वाला गुस्सा होता है कि लाइक मुझे ही जीतना है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाले को इंजर्ड करना हो, समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। सामने वाला का कैसा रिएक्शन रहता है, आपकी तरह रहता है कि कुछ चेंज होता है? हमारे जैसा ही होगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोग बहुत सेम डेडिकेशन से ही करके आए हुए। अगर मैं यहाँ से इंडिया से जा रहा हूँ तो लाइक अगर कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है तो उसने भी उतनी ही मेहनत की होगी, तो हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चलिए फारूक, आप बताइए, इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? सबसे पहला तो जूडो का मतलब ही है द जेंटल वे ऑफ प्लेइंग। जूडो का मतलब ही है इट्स स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन। तो ये सब में इसका जैसा जूडो का मतलब जूडो का मतलब द जेंटल वे ऑफ प्लेइंग। तो जब हम फाइट करते हैं, हमारे पास जो टेक्निक्स रहती है वो टेक्निक्स मार खाना भी सिखाती है और मारना भी सिखाती है। लाइक जब हम थ्रोज लेते हैं, जब थ्रोज प्रॉपर वे से लेंगे तो यू विल नॉट गेट हर्ट, आपको हर्ट नहीं होगा। अगर आप थ्रो भी कर रहे हो प्रॉपर वे से ओपोनेंट को पकड़ के, तो उसमें भी थ्रो होगा लेकिन सामने वाले को हर्ट नहीं लगेगा। सो जूडो ओनली इंस्पायर्ड दैट इज अ जेंटल वे ऑफ प्लेइंग। बिल्कुल जाहिर है, जब युवा कुछ करना चाहता है, कुछ उसकी आंखों में सपने होते हैं, तो वो बहुत कुछ महसूस करता है। उमेर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो सर्कल है, आपके जो दोस्त लोग हैं, वो कितने सीरियसली आपको लेते हैं? क्योंकि दोस्ती में तो सब कुछ माफ है, उसमें आप कैसे देखते हैं? बाकी की जो सोच है दोस्तों की आपकी, वो क्या सोचते हैं? लाइक पहले तो लाइक वो लोग मुझे पूछते थे कि लाइक तू क्या कर रहा है। जब मैं मेरा करियर स्टार्ट किया था इसमें, तो आई वाज लाइक मुझे बस सीखना है। तो मैंने बोला कि मैं जूडो सीख रहा हूँ। तो लोग बोल रहे क्या सीख रहा है, कुछ भी मतलब उठा के पटकना है किसको भी। वो लोग को भी मतलब एक फनी लगता था जी। लाइक स्टार्टिंग में अगर तुम कुछ बड़ा करने की सोचो तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये हो नहीं सकता।
तो मैंने फिर भी लाइक उन लोग की बॉडी से डिमोटिवेट नहीं हुआ, लाइक बोला मैं करूंगा करूंगा करूंगा। जब मैं एक लेवल पे पहुंचने लगा तो लोग लाइक इनिशिएटिव लेने के कि मतलब अप्रिशिएट करने लगे, हाँ अच्छा कर रहा है, जा रहा है। तो पावर तो मिलता ही अपने दोस्त जब सपोर्ट करते हैं तो फिर उन लोग का भी सपोर्ट मिलने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया तो लाइक वो लोग भी स्टार्ट करने लगे लाइक हमें भी ट्रेन करो, मुझे भी अपनी। आपके सर्कल में ऐसे भी लोग होंगे ना, वो कोई एक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, वो लोग क्या सोचते हैं कि वाकई उसके अभी आजकल के एनवायरनमेंट में जो भी हो, कोई एक्टर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, आप देख सकते हैं, लेकिन उसको फिटनेस भी चाहिए होती है। बिल्कुल, कोई भी प्रोफेशन की फील्ड हो, अभी जैसे हो गया डॉक्टर्स हो गए तो उनको तो फिटनेस के लिए चाहिए ही होता है। तो लाइक लेकिन डॉक्टर्स को तो मेडिकल्स की नॉलेज होती है, तो वो लोग जैसे जिनके बैकग्राउंड में होते हैं वो लोग उनसे ले लेते हैं। लाइक हमें अगर कोई बीमारी हो गई, हमारा कोई फैमिली में कोई डॉक्टर्स है तो हम लोग उनसे कोई ले लेते हैं, मतलब कि क्या करना चाहिए, कैसे सजेशन लेते हैं, बिल्कुल ओपिनियन लेते हैं। फारूक, आपका क्या एक्सपीरियंस है दोस्तों के की महफिल में, क्या बातें होती है आपको को लेकर? दोस्तों ने तो बहुत सपोर्ट किए, बहुत बैकअप किए, बहुत इंस्पायर भी किए, लाइक अरे वाह यार बैकअप किए। लाइक कभी किसी ने मजाक भी उड़ाया होगा ना, यार तू तो सलमान खान बन सकता है। हाँ लेकिन मजाक कैसा उड़ाएगा, लेकिन अभी उसको पता है हाँ ये जूडो प्लेयर है, मजाक तो करना दूर। तो अभी कैसा है, इंस्पायर बहुत। वहाँ भी कभी पंच दिखाते हैं क्या सामने वाले को, दोस्त को, यार ऐसा मत कर? नहीं है, गलत चीजों के लिए हम जूडो के नहीं कर पाए, नहीं करेंगे। लाइक लेकिन जूडो मेरे फ्रेंड से बहुत बैकअप किए कि वाह यार फारूक तूने एरिया का नाम किया, बैंड्रा का नाम रोशन किया, मुंबई का, इंडिया का नाम रोशन किया, इट्स वेरी गुड। तो लोग बोलते हैं कि तेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है, हम भी, हमारे दिल में भी एक जज्बा आता है कि हम भी ऐसा करें। अभी तक कितने अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं आपको? सम्मानित तो बहुत हुए हैं आप। जी, यूनिवर्सिटी से मिले, स्टेट लेवल से मिले, नेशनल से मिले, बहुत सारे वैसे अवार्ड्स मिल चुके हैं। जब आप पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, जब आपको गेस्ट बुलाया जाता है, तब मन में क्या चलता है? फील स्पेशल, बहुत स्पेशल लगता है। अच्छे से तरीके से स्वागत किया जाता है, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जैसा नजरिया रहता है सामने वाले कोच में, तो इट्स फील स्पेशल। बिल्कुल। इस देश में कुछ ऐसे खेल हैं जिसको घर घर में देखने की परंपरा सी बन गई है, लोग मिस भी नहीं करते उसको। अगर हम बात क्रिकेट की करें तो आप समझ गए होंगे। जूडो को लेकर एक धारणा है कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत होती है और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर आप फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप शायद पिछड़ भी सकते हैं। उमेर, ये बताइए कि कितना टेंशन रहता है, चुनौतियाँ क्या क्या होती है? भाई कल मेरा मुकाबला है, हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला तो अपना लाइक एक माइंड सेट रखना होता है। जी, जैसा कि आपने पहले बोला कि लाइक अपोनेंट पे गुस्सा आता है, तो लाइक अपने गुस्सा में कंट्रोल में रखना होता है, गुस्से को अपने आधा वे में यूज करना होता है। अगर आप जैसे कि आप देखो नॉर्मल टाइम में भी अगर गुस्सा आता है हमें, तो हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अगर टूर्नामेंट में हमने लाइक जो नहीं करना चाहिए अगर वो किया, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का मैच होता है, आप वही हार जाओगे। तो उसको पूरा कंट्रोल में रख के अपना आराम से करना होता है। तो कंट्रोल करना जिंदगी का लक्ष्य होता है। मतलब एक दो सेकंड्स का रहता है ना, वहाँ अप्लाई करना और वही यूज करना है। बिल्कुल। ये जो चर्चा है ये जारी रहेगी और ब्रेक अभी लेंगे हम, लेकिन ब्रेक के बाद आपको जानेंगे कि हर खिलाड़ी की जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटती है जिसको वो कभी भूल नहीं पाता। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने। हमारे साथ है उमेर खान और बहुत ही उम्दा खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, माने जाते हैं अपने कॉलेज में, अपने इलाके में। अब तो देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से एक गर्व का विषय है हमारे लिए। हमारे साथ है फारूक मंसूरी और उमेर। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उमेर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएँ होती है, चाहे वो फील्ड में हो या फिर कहीं किसी भी जगह हो सकती है। कोई ऐसी घटना याद है आप करना चाहेंगे जिसको आप कभी भूल नहीं पाते हो? लाइक मैं जब प्रैक्टिस करता था तो लाइक एक ओवर स्ट्रेस बोलते हैं। लाइक मुझे कभी कभी डर लगा रहता था कि लाइक मैं हार ना जाऊँ। अभी टूर्नामेंट्स आ रहा है तो प्रैक्टिस और जोर से होती थी। होते 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 कभी लाइक ओवर प्रैक्टिस हो जाता था। तो एक बार मुझे एक इंजरी हो गया। तो मुझे लिगामेंट में इंजरी हुआ, एंकल में। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि लाइक अब तुम्हें 1 साल का पूरा रेस्ट होगा। अरे बाप रे। तो अब 1 साल का रेस्ट मतलब करियर ऑलमोस्ट फिनिश, ऑलमोस्ट फिनिश। तो मुझे डर लग गया कि मतलब अब मेरा मतलब इसमें कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी मैंने लाइक डेडिकेशन रखा कि नहीं मैं करूँगा। सो हम लोग के लाइक जैसे जूडोज में प्रैक्टिस में खाली लेग ग्राउंड वर्क भी होता था, स्टैंडिंग भी होता था। तो मैंने वर्कआउट छोड़ा नहीं। लाइक मुझे राइट लेग में लगा था तो लाइक मैं उस पर बैंडेजेस बांध के उस पर हर्ट ना हो। लेकिन डॉक्टर की बात को आपने इग्नोर किया? डॉक्टर ने मुझे बोला था रेस्ट करने। लाइक मुझे राइट लेग पे रेस्ट देना था। तो मैं उस पर जरा भी स्ट्रेस नहीं देता था। अच्छा। ऐसा मैं क्लास में मेरा सीनियर था। लाइक मैं ट्रेन भी करता था बच्चों। तो मैं उनसे ट्रेनिंग लेता था, उनसे मतलब उनके जरिए ट्रेन करता था कि ज्यादा लोड ना पड़े मुझे। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं छोड़ा ताकि मुझे ये फील्ड से हटना ना पड़े। अच्छा, जूडो में दाव कितने होते हैं? जैसे कुश्ती में हम देखते हैं, उठाते हैं, पटकते हैं, जो चित हो गया, जो पट हो गया, उसके ऊपर डिसीजन होता है। इसमें कितने दाव चलते हैं आप लोग? जैसे आप कुश्ती में देखते हो, जब बोलते हैं आगे किसी को ऐसा उठा के पीछे फेंक देते हैं, कभी आगे फेंकते हैं। लेकिन जूडो में लाइक टेक्निक्स होती है। अब ये जूडो क्या एक जापानीज गेम है जी, तो उसमें नाम्स अलग अलग होते हैं। उसमें नाम्स होते हैं और ऑलमोस्ट 150 के ऊपर दाव्स होते हैं। अच्छा। लेकिन अब ऐसा है ना कि इसमें हम सब नहीं सीख सकते। हाँ। पता सब होने चाहिए ताकि सामने वाले को पता नहीं कौन से आते हो और कैसे यूज होते हो। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 इसमें ही माहिर होना पड़ता है। अच्छा, इसमें तो ये भी नियम है ना कि जैसा सामने वाला वार कर रहा है आपको उसी स्टाइल में देना है। आप कोई और वार तो कर नहीं सकते। नहीं, लाइक जैसे किक बॉक्सिंग में होता है कि हम लात और बॉक्सिंग दोनों कर सकते हैं। और खाली बॉक्सिंग होता है जिसमें खाली पंचेस मार सकते हो, किक्स नहीं यूज कर सकते हो। वैसे जूडोज के भी अगले अगले रूल है। इसमें मतलब आप किक्स और पंचेस नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। कुश्ती ऐसा ही गेम है, लेकिन ये ड्रेस पहन के होता है पूरा। और उसमें अलग अलग डिफरेंट रूल्स होते हैं कि हम आपको सामने वाले को हर्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। 150 दाव, और उसमें भी बहुत सारे दाव को लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन मालूम होना चाहिए, जैसा कि उमेर ने कहा। फारूक, ये बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे मामले को लेकर? कोई ऐसी घटना जिसको आप कभी भूल नहीं पाते हो? मेरा भी लिगामेंट्स का इंजरी हुआ था, राइट नी का। अच्छा। ACL टोन हो गया था। तो उसमें भी ये प्रैक्टिस के दौरान हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद मेरा दोनों दोस्तों की नसीब मिलती जुलती है, किस्मत मिलती जुलती है। ACL जो लिगामेंट्स इंजरी स्पोर्ट्समैन में नॉर्मल इंजरी ये होता ही है स्पोर्ट्समैन को। तो इसमें कोई लाइक टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। जो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर मील पटेल, तो वो स्पेशलिस्ट थे स्पोर्ट्स पर्सन में। तो अभी कोई डॉक्टर डरा देते हैं, अरे 1 साल के लिए करो, 2 साल के लिए नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिए कि ये 3 महीने में हील हो जाएगा। आफ्टर 3 months यू कैन स्टार्ट, इट्स नॉट अ बिग डील। अभी जैसे जूडो में प्लेयर एक होगा, उमेर को जैसे डॉक्टर ने कहा 1 साल, आपको 3 महीने जी। तो अभी अंतर होगा थोड़ा। एक प्लेयर एक होगा,
उनका लिगामेंट टोर था. ही वन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स. 2012 के लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल. जब वो फाइट कर रहे थे तभी भी उनका लिगामेंट सही था. चलिए, और ये भी एक बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है कि ऑलरेडी इनका लिगामेंट फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल लाया. एज अ जापानीज प्लेयर. और लाइक वहां से भी एक मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि गोल्ड मेडल लाया. अभी क्या चल रहा है मन में? आप उज्बेकिस्तान जाने वाले हैं, क्या सोच के जाएंगे कि भाई और कुछ तो हंगामा का झंडा गाड़ के आना है? हाँ, इंडिया का तो झंडा बराबर, ये तो फोकस रहेगा ही मेरा. और वर्कआउट पे ज्यादा डेडिकेशन देगा ताकि जो मेरी फेवरेट टेक्निक्स है उस पे ज्यादा डेडिकेशन होता है. जैसा कि हम टेक्निक्स तो बताया उमर ने कि 150 है, लेकिन फोकस वही टेक्निक्स पे करना है जो हम रेगुलरली करते हैं, जो ओपोनेंट को मारते हैं. फोकस उसी पे करना. आप कितने तक पहुंच गए हैं, कितने स्टाइल तक पहुंच गए हैं? ऑलमोस्ट स्टाइल्स तो हम बहुत सीखते हैं इसमें. नहीं, आपको मतलब जिसमें मास्टरी माहिर हूँ, जिसमें वो 4 स्टाइल्स होती है, जिसमें ज्यादातर वो स्टाइल्स रेसलिंग में यूज होती है. 4 में ही चारों खाने चित कर सकते हैं दुश्मन को. उमेर, ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं? अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो क्या मन में क्या संकल्प लेके जाएंगे आप? जैसे कि मैं लास्ट टाइम कोरिया गया था तो मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था. अच्छा, तो वहाँ पे जो लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेडल सेरेमनी होती है, तो वहाँ पे फ्लैग्स लगे होते हैं. हाँ. सब लाइक फर्स्ट होगा तो लाइक मिडिल में होते हैं. तो मुझे इस बार, लास्ट टाइम वो थर्ड साइड में था, इस बार मैं चाहता हूँ कि वो मिडिल में हो. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि जब जो फर्स्ट आता है ना कि लाइक उसके कंट्री का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील हुआ कि लाइक मेरी कंट्री का नेशनल एंथम उज्बेकिस्तान में अगर प्ले हुआ तो. बिल्कुल, अपना देश तो अपना ही होता है. पूरी दुनिया में अगर झंडा गाड़ने का मजा है तो अपने ही देश का है. उमर, ये बताइए कि फारूक को आप किस तरह से खिलाड़ी किस नजरिए से देखते हैं? कैसा, कितना नंबर देंगे इनको 10 में से? 10 में से देखा जाए तो 10 ही देना चाहिए. अच्छा. एक्चुअली हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते. लाइक हु नोस. हाँ, 10 आपके अंदाज से 10 दे दिया तो मैं समझ गया. 100% आप सही बोल रहे हैं. इनको स्पोर्ट्समैनशिप में कंपटीशन एक दूसरे से नहीं होता है, इसमें कंपटीशन अपने आप से होता है. तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितना ऊपर पहुंच चुके हो. अगर आप देखेंगे अगर मैं सोचूंगा कि मुझे फारूक से ज्यादा जाना है तो मैं अपनी जो कैपेसिटी वो भूल जाऊंगा. बिल्कुल. ठीक है. अब फारूक सोचे अगर मुझे मेरे से ऊपर जाना है तो वो अपनी कैपेसिटी भूल जाएगा कि वो कितना है. वो हो सकता है वो मेरे से बहुत ऊपर चले जाए, लेकिन एक बार अगर वो मेरे साथ फाइट किया, जीत गया, तो फिर वो बात खत्म हो जाती है कि उसको लगे हाँ मैं बहुत कुछ बन गया. आप लोग जूडो के अलावा भी कुछ बातचीत करते हैं आपस में? कुछ और भी बहुत सारी दुनिया में बातें हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. लाइक प्रैक्टिस, सुबह वर्कआउट, फिर हम लोग एक स्टूडेंट भी है तो हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्लस फारूक तो जॉब पे भी है. सो लाइक हाँ, टाइम मिला तो इनिशिएटिवली मतलब एक. आप अभी पढ़ाई में क्या कर रहे हैं आप? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एमकॉम में. अच्छा. और आगे इसी फील्ड में जाना कि और भी कुछ सर्विस वगैरह भी कर दी आपको? स्पोर्ट्स कोटा से तो आपको ऑफर आ सकते हैं. लाइक मुझे मेरा डेडिकेशन लाइक स्पोर्ट्स में ही है कि लाइक मुझे इसी में कुछ करना है. सर्विस के लिए तो ऑफर्स आते हैं, बट मुझे लाइक देश के लिए कुछ करना है. देश के लिए कुछ है, ये बड़ी बात है. फारूक, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं उमेर को और नंबर कितना देंगे? मैं तो 10 में से 12 दूंगा उमर को. अरे तो बड़ी बात हो गई. दोस्ती इम्तिहान. उसकी डेडिकेशन देखने लायक थी. जिस तरह से वो प्रैक्टिस करता था, जैसा अभी रमजान आते थे, रमजान में भी रोजे रखना पड़ता था, लेकिन वो रोजा रखने के बाद, रोजा में प्रैक्टिस, इफ्तारी के बाद भी वो जूझ जाता था प्रैक्टिस करने के लिए, रनिंग के लिए. उसके बाद भी वो डेडिकेशन बहुत इंस्पिरेशन वाला है. बहुत कुछ मुझे उमेर से सीखने मिला है. लाइक हम जब साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि कहाँ गलती मेरी हो रही है, कहाँ गलती उसकी हो रही है. तो वहाँ दूसरे में एक दूसरे की गलती और एक दूसरे प्लस पॉइंट भी निकालते हैं, कहाँ तेरी फेवरेट टेक्निक है और कहाँ तुझे कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए. तो वो सब चीज़ के लिए उमर ने भी बहुत इंस्पायर किया है. और मेन चीज़ का उसका हार्ड वर्क उसने बहुत किया है जूडो के लिए. उसका फोकस हटा नहीं है जूडो से, बहुत किया उसने हार्ड वर्क के लिए. और मेनली अभी वो पढ़ाई भी करता है, फिर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, फिर जूडो की भी प्रैक्टिस करता है. तो ये 3, यानी एक जज्बा है उनके अंदर कुछ कर गुजरने का. और ये जो जज्बा होता है वही एक खिलाड़ी को स्टार बनाता है. और जाहिर तौर पर हिंदुस्तान को आज गर्व है कि 65% जो युवा हैं हिंदुस्तान में ही, पूरी दुनिया में सबसे जवान देशों में से अगर हम जवान देश की कल्पना करते हैं तो भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है. और जब ऐसे युवा जो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, नेशनल एंथम को सबसे पहले गवाने की बात सोचते हैं,
और जाहिर तौर पर जो दोस्त अपने दोस्त को 10 में से 12 नंबर दे तो समझा जा सकता है कि इनको किसी मिसाल की ज़रूरत नहीं है, इनके अंदर बस एक खूबी खुद ही है। और बाकी जो युवा हैं, उमेर आप बताइए कि जिनको बहुत सुविधाएं नहीं मिल पाती है देश में, उनके लिए क्या सोचते हैं आप लोग? आप अगर बहुत बड़े टॉप लेवल पे चले गए, स्टार बन गए, तो कभी सोचेंगे उन बच्चों के बारे में जो बहुत पिछड़े हुए हैं? ऑफकोर्स मैं मतलब अभी भी सोचता हूँ लाइक, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पाते क्योंकि लाइक अभी हमें और कुछ करना है और कुछ करना मैं सोच रहा हूँ। लाइक कैसे अभी मैंने जैसे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि लाइक उनकी फैसिलिटीज बढ़ाए, तो वैसे ही मैं भी अपना सोचता हूँ कि क्लब चालू करूँ, जैसे फ्री ट्रेनिंग कैंप्स मिले, जिससे बच्चे लोग मोटिवेट हो। कितने बच्चे लोग को जैसे भी कितने सारे लोग हैं जो अभी ये देख रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि जूडो क्या होता है, तो वो कैसे बताएंगे? अगर बच्चे लोगों को घर में अगर पता होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, लाइक स्पोर्ट्स इसमें फिटनेस में होता है, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। फ्री ट्रेनिंग कैंप्स रखेंगे, और ये सबसे बेस्ट मैं चाहता हूँ कि एक गर्ल्स के लिए एक सेल्फ डिफेंस कैंप स्टार्ट करूँ। वेरी गुड। ताकि मतलब एक जूडो का गेम है, जूडो में क्या होता है, लाइक एक सेल्फ डिफेंस मेन होता है, तो अगर लड़की लोग को सेल्फ डिफेंस आ जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। उमेर आप क्या सोचते हैं, वाकई जो महिलाओं की स्थिति है इस देश में, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ, तो क्या आप उमेर से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, कैसे ऐसे जागरूक किया जाए उनको ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें? जी मैं चाहता हूँ कि मतलब हर कोई यहाँ पर अपनी ऐसा स्ट्रांग रहे। हर लड़की, अभी कैसा बोल सकते हैं, लड़की लोग कहते हैं कि लड़के और लड़की बराबर है, इनफैक्ट आप ऐसा बोल नहीं सकते। लड़की अपनी जगह है और लड़के अपनी जगह है। चलिए फारूक, आप क्या कहेंगे? वो नहीं कर सकते। लड़कियों को किस तरह से ट्रेंड किया जा सकता है? अगर बड़े लेवल ओलंपिक्स में देखा जाए तो ओलंपिक्स में मेडल ही लड़कियों का आया है जी मेन, तो आप इसी से ही सीख सकते हो कि लड़कियों का पोजीशन कितना हाई है इंडिया में। लेकिन फिर भी जो लड़कियां बैकवर्ड बैकग्राउंड से है, जो ऊपर नहीं आ सकते लेकिन है मंशा करने की स्पोर्ट्स की, तो उनके लिए गवर्नमेंट को ज्यादा बैकअप करना चाहिए, देखना चाहिए। छोटे छोटे स्कूल्स में, छोटे छोटे कॉलेज में लोग उभर के नहीं आ पाते, छोटे कॉलेज के होते, तो वहां पे भी थोड़ी इंस्पिरेशन देनी चाहिए कि हाँ नहीं लोग कर सकते हैं। अभी साक्षी मलिक है, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया, इट्स सो प्राउड। तो कितनी अच्छी चीज है वो, कि इसी से मालूम पड़ जाता है कि गर्ल्स आर वेरी हाई इन इंडिया, लाइक उनका स्पोर्टिंग स्पिरिट बहुत अच्छा है। गर्ल्स को हर एक चीज के लिए बैकअप करना। अभी भार्गवी भी पिछले दिनों हमारे स्टूडियो आई थी अपने पापा के साथ, उन्होंने भी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो कहीं ना कहीं से इस तरह की जब घटनाएं सुनने में आती है तो बहुत ज़्यादा गर्व होता है। उमेर, ये बताइए कि आजकल पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी स्थितियाँ बनती है देश में, कभी पॉलिटिकल बातों को भी करते सोचते हैं आप लोग? पॉलिटिकल बातें एक्चुअली हम लोग खाली एक देश के सुधार के हिसाब से सोचते हैं कि लाइक कौन क्या कर लेकिन रहा है। वोट वगैरह देते होंगे आप लोग अच्छे से? हाँ वोट देते हैं। तो हमारे हिसाब से ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। आजकल तो रिलीजियस कंसर्न बहुत चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे हिसाब से वैसा कोई नहीं। पॉलिटिक्स मतलब जो टीवी में देख लिया, जो पेपर में पढ़ लिया, बस उतने ही तो एक्चुअली वो मानना नहीं होता है। एक्चुअली हम जो देख रहे हैं हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। लाइक जो काम कर रहा है, जो लाइक पब्लिक के लिए हेल्प कर रहा है, उन लोग को ये अलग एंगल, अच्छा एंगल है कि जो हम देख रहे हैं, जिस पे यकीन कर सकते हैं। जो पढ़ना लिखना सुनना जो है वो अलग बात है। फारूक, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं पॉलिटिकल जो गेम होते हैं देश में? पॉलिटिकल गेम्स कहाँ टाइम मिलेगा ये सब के लिए? लाइक सुबह में जाओ, जब बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हो जाता है, कोई बड़ा नेता को बड़ी कुर्सी मिल जाती है, तब तो पता चलता होगा सब आपको। हाँ वो सब पता चलता है, लेकिन उसके लिए क्या डिस्कस करेंगे जो कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन हम अपनी लाइफ से ही इतना फ्री नहीं हो पाते, तो ये सब को पॉलिटिक्स को इतना टाइम नहीं दे पाते। लाइक इतना अभी जो स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस भी है, स्टेबल है, इट्स गुड, तो अच्छा चल रहा है। मेन कुल मिलाकर फारूक और उमेर की अगर हम बात करें तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जूडो है, जो मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है। और जाहिर तौर पर जब बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर आप अपने मकसद को फोकस करते हैं, तब दुनिया आपको विशेष सलाम करती है, क्योंकि आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल स्पष्ट है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से उमेर और फारूक ने संकल्प लिया है उज्बेकिस्तान जाकर भारत का झंडा गाड़ने का, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपने मकसद में ये दोनों को कामयाबी मिले। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उमेर आपको और फारूक आपको भी। और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर युवाओं का देश है, और युवा अगर कुछ बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो IN24 न्यूज़ हमेशा उनके साथ है। और ये हम ज़रूर आप लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग महसूस करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर मिलिएगा। हम आपको एक बार फिर मंच देंगे और
आपकी जो प्रतिभा है उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।